हेलो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है मेरे बेटा, देखो इस क्वेश्चन के ना सॉल्व करने के तरीके पे जाना। देखो सिमेट्रिसिटी का हम कितना बेहतरीन यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें हम एक कंसेप्ट का और यूज करते हैं कि हर कंपोनेंट का अपना एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट इंपैक्ट है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते समय एक तो तरीका ये है कि हम किरचॉफ लॉ लगाएं, ठीक है। किरचॉफ लॉ आपको मालूम है, हर ब्रांच में हम अलग अलग करंट माने, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जैसा भी आपको मानना है, फिर उसको सॉल्व करें। तो ये मेथड थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। तो हम इसको सिमेट्रिसिटी से कैसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले ये दो ब्रांचेस देखिए, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो ये 8 ओम और ये 8 ओम, दोनों 8 ओम क्या है, पैरेलल में, यानी 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/r, यानी r की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/8, यानी 1/4 सॉल्व करेंगे, यानी r की वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी, ठीक है। तो अब यानी इस पॉइंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं 4 ओम से, तो मैं इस वाले पार्ट को मिटा रहा हूं और इसको 4 लिख रहा हूं, ठीक है बेटा। अब देखो इधर वाले को भी देखो, अब ये 2 ओम है, 2 ओम है, देखो ये सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, दोनों रेजिस्टर किस में, सीरीज में। तो सीरीज में हम ऐड कर देंगे, तो ठीक है, 2 + 2 4 कर दिया हमने, इसको हम हटा रहे हैं और इसको हमने इसके साथ ज्वाइन कर दिया और इसको यहां पे 4 ओम लिख दिया, ठीक है। अब बालको देखो ये सर्किट एक सिमेट्रिक सर्किट बन गया, ठीक है। अब ये बैटरी भी करंट देगी और ये बैटरी भी करंट देगी और दोनों तरफ सेम सर्किट है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अभी फॉर टाइम बीइंग इस 4 ओम को मैं यहां से हटा रहा हूं, अभी 4 ओम को हटा रहा हूं और इस पॉइंट को हम कुछ लिख देते हैं, ए बी लिख देते हैं, ठीक है। अब हमारा की कंसेप्ट क्या है कि ए बी पे जो पोटेंशियल होगा वहां पे हम एक रजिस्टर रख देंगे और फिर करंट को देख लेंगे कितना करंट आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो बालको, या अगर हम इस पॉइंट को 0 वोल्ट माने, देखो रेफरेंस तो हमें कहीं लेना पड़ेगा ना, रेफरेंस तो पॉइंट हमेशा लेना पड़ता है। तो अगर हम इसको 0 वोल्ट माने तो बी पे पोटेंशियल, यहां पे पोटेंशियल यानी बी पे पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट, क्योंकि ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। यहां पे भी, यहां पे ये 0 वोल्ट, यानी इधर की साइड यहां पे होगा, यहां पे 2 वोल्ट, ठीक है, और इधर की साइड भी 2 वोल्ट, ठीक है बालको, क्लियर है। अब देखो बच्चों, क्योंकि यहां से भी करंट जा रहा होगा और यहां से भी करंट जा रहा होगा, तो दोनों करंट ने एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, यानी सम टोटल अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो एक्सटर्नल सर्किट है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये क्लियर है आपको, ठीक है। सिमेट्रिसिटी का बहुत बेहतरीन यूज किया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो जब कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, ना इधर की साइड से ना उधर की साइड से, ठीक है, तो यहां पे अगर 2 वोल्ट है तो ओम्स लॉ क्या कह रहा है, अगर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। V = IR, ओम्स लॉ में V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब इसका मतलब 2 वोल्ट यहां पे है तो यहां पे भी 2 वोल्ट होगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, नीचे भी 2 वोल्ट है, ऊपर भी 2 वोल्ट है, ठीक है। अगर अब हमने यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, अगर हमने यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया 4 ओम का, या कुछ भी और लगा सकते हैं, तो इस 4 ओम में कितना करंट जाएगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना था, हर ब्रांच में हमें करंट फाइंड आउट करना था। तो हमने इसको सॉल्व कर दिया कि किसी भी ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है बाय यूजिंग द सिमेट्रिसिटी।
ठीक है, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज मिले बच्चों तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे बेहतरीन तरीके में शुमार है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।